हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इन आवर यूट्यूब चैनल एक्मे ई क्लासेस। और अब हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने किया था इंट्रोडक्शन अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर, और आज हम करेंगे हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन ग्राफ एंड अबाउट इट्स पोलर फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और डिटेल में करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्म होती है जो 10th क्लास तक हम रीड करते हैं, जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो होगी वेरिएबल की वो 2 होगी। दैट इज शो दैट इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम कैसे फाइंड आउट करते थे कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे या कैसे होंगे, उनका नेचर क्या होगा, कब रियल होंगे कब डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम यूज करते थे डिस्क्रिमिनेंट रूल, दैट इज डी, और वहां पर हम वैल्यू फाइंड आउट करते थे b² माइनस 4ac। तो इसके थ्रू हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते थे, जिसमें फर्स्ट था हमारा इफ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इट मींस जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता था तो हमारे उसमें रूट्स क्या होते थे, इक्वल रूट्स होते थे दोनों, और दोनों ही क्या होते थे, वो रियल होते थे, इक्वल एंड रियल। सेकंड जो इसमें आता था इफ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो इसमें हमारे क्या होते थे, अनइक्वल और रियल। तो ये दो टाइप्स हम करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इक्वल और रियल और अनइक्वल और रियल। अब जो थर्ड टाइप है स्टूडेंट इसकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर इस टॉपिक की ही बात करें स्टार्टिंग से, थर्ड दैट इज इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो अप टू 10 हम वहां पर लिख देते थे नो रियल रूट एग्जिस्ट, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो d की वैल्यू आती थी स्टूडेंट्स वो नेगेटिव वैल्यू आती थी इन स्क्वायर रूट, तो x की वैल्यू डिफाइन नहीं होती थी और हम इसको लिख देते नो रियल रूट एग्जिस्ट। इट मींस हमने सिर्फ यहां तक डिफाइन किया था कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, बट अगर रियल एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई और तो होगा जो एग्जिस्ट करेगा। यस, तो अभी हमने जो हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y, इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे दो टाइप के रूट होंगे, दैट इज रियल, और जो y था वो क्या था, इमेजिनरी रूट। तो इस टाइप में जब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो वहां पर इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो जब हमारा b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में और इस टॉपिक में करेंगे, और हम इमेजिनरी रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, पोलर फॉर्म। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने डिस्कशन किया कि कैसे हम इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की। स्टूडेंट्स, जो फॉर्म है किसी भी इक्वेशन की वो 2, 3, 4 टाइप्स की होती है, बट अभी हम ओनली 2 टाइप्स में ही पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट इज कार्टेशियन फॉर्म और सेकंड इज पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म स्टूडेंट्स वो होगी जिसमें जो वेरिएबल होंगे इक्वेशन के वो x y फॉर्म में होंगे, जैसे कि हमने कल किया था कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने इसको लिखा था x प्लस आइटा y या a प्लस आइटा b हो सकता है यहाँ पर, लाइक दिस। क्लियर? बट जो पोलर फॉर्म है इसमें हमें इक्वेशन में एक एंगल फाइंड आउट करना होगा, एंगल थीटा, और एक हमें उसमें रेडियस फाइंड आउट करनी होगी, या डिस्टेंस कह सकते हैं हम उस पॉइंट की, दैट इज इन फॉर्म ऑफ r एंड थीटा। थीटा है यहाँ पर, जो इसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं इसमें, और जो r है यहाँ पर इसको हम इसमें कहेंगे x² प्लस y² इज इक्वल
आर स्क्वायर, यानी कि जब हम दोनों जो हमारे कार्टेशियन फॉर्म में वैल्यू होगी उन दोनों का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे और आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ये अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। पोलर फॉर्म को हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स डैश वाई वाई डैश। इसमें हम एक पॉइंट लेते हैं P जिसकी डिस्टेंस ये x है, ये y है, ये है यहाँ पर एंगल थीटा और ये इसका मॉडुलस है z इन फॉर्म x एंड y, जो हमने मॉडुलस फॉर्म में किया था कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट z इन कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई। और एंगल थीटा जो आर्गुमेंट है अभी हमने लिखा था इसको आर्गुमेंट, और r को हम फाइंड आउट करेंगे। r मींस यहां से हम इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर, इस फॉर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे। अब इसमें हमें ये भी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा इन मींस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव हियर, सभी वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकंड ओनली साइन एंड कोसेकेंट थीटा, ये दो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी अदर फोर फंक्शन नेगेटिव होते हैं। थर्ड जो है टेन थीटा और कोट थीटा का क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर फोर फंक्शन नेगेटिव। लास्ट जो है फोर्थ, इसमें हम लेंगे कोस एंड सीकेंट थीटा, ये पॉजिटिव और बाकी जो अदर फंक्शन है वो नेगेटिव। 6 टोटल फंक्शन है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, इसमें ऑल पॉजिटिव 0 to 90। फिर ये है 90 to 180 ओनली साइन कोस, फिर 180 to 270 और लास्ट 270 to 360। तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। पोलर फॉर्म में z को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जो हमने इसको कार्टेशियन में किया था वो था x प्लस आयोटा y, और ये पोलर फॉर्म है r cos थीटा। अगर इसको हम और थोड़ा डिटेल में लिखें तो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। तो इट मींस जो यहाँ पर r cos थीटा है वो रिप्लेस कर रहा है x को, रियल वैल्यू को, और जो r sin थीटा है वो रिप्लेस कर रहा है y को। क्लियर? तो इट मींस हम लिख सकते हैं x इज इक्वल r cos थीटा और y इज इक्वल r sin थीटा। तो ऐसे ही पोलर फॉर्म से हम कंपेयर करने के बाद रियल को रियल के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब हमें यहाँ से r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम डेरिवेशन के थ्रू करेंगे, फिर क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एडिंग एंड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो एडिंग एंड स्क्वेयरिंग इज इक्वल एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, फर्स्ट साइड का स्क्वेयर और इधर लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट साइड का स्क्वायर करके राइट साइड में ऐड करेंगे। तो इसके बाद आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर। अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ से आएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो कि 1 होता है, तो इसको हम इक्वल r स्क्वायर मींस यहाँ पर हम नोट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल r स्क्वायर। ये यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ से हम x और y हमें गिवन होंगे, पोलर फॉर्म हो या कार्टेशियन फॉर्म हो, तो यहाँ x y की वैल्यू पुट करके हम r को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट होगा। सेकंड एज इट इज इसको नोट रखेंगे यहीं पर, ये स्टेप। अब हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय
डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट से डिवाइड होगी और राइट साइड राइट से, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। y बाय एक्स इज इक्वल आएगा tan थीटा। तो यहां पर हम दोबारा फिर एक रिजल्ट आया हमारा y बाय एक्स इज इक्वल tan थीटा। तो ये सेकंड रिजल्ट है हमारा। तो फर्स्ट में हम x y की वैल्यू पुट करके r को फाइंड आउट करेंगे, सेकंड में हम x y की वैल्यू पुट करके एक वैल्यू आएगी इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री में हम उसकी टेबल में वैल्यू फाइंड आउट करके यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम थीटा tan के थ्रू नहीं निकालना चाहेंगे तो हम x y की वैल्यू यहां r की फॉर्म में पुट करके भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी क्वेश्चन में करेंगे। तो ये दोनों डेरिवेशन था पोलर फॉर्म का, जिसमें पोलर फॉर्म की जो इक्वेशन होगी वो ये रहेगी z r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, और सभी वैल्यू निकालने के बाद हम r और थीटा की वैल्यू लास्ट में यहाँ पर पुट करके अपने इक्वेशन को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इसका। -√3 प्लस आइटा, ये एक इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म की, तो z के इक्वल हम इसको कंसीडर करेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है या रिप्रेजेंट करना है दिस कार्टेशियन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? तो हमें पता है कि पोलर फॉर्म में जो भी इक्वेशन होती है हमारी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, मींस हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, दैट इज पोलर फॉर्म। तो इसके लिए हमें r और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के कंपेयर अगर हम करें इसको cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो यहां पर जो हमारी इक्वेशन है ये x प्लस आयोटा y, तो इसमें जो x है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है √3 और जो y है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आयोटा के साथ 1, और इसमें ये x है और ये y है। तो इट मींस हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल r cos थीटा, या इसको आगे अप्लाई करना चाहिए तो x माइनस √3 और r cos थीटा। मेन है हमें इस रिजल्ट को लिखना। नेक्स्ट यहाँ से y जो कि i के साथ है वो 1 है, और इधर से हम लिखेंगे r के साथ sin थीटा। ये मल्टीप्लाई में था r, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी r लिखा जाएगा इसके साथ। आइटा r sin थीटा, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आएगी हमारी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सेम ऐड और स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड बाय एडिंग एंड स्क्वेयरिंग, जैसे हमने डेरिवेशन में किया था, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। तो यहां पर हम इसका स्क्वेयर करेंगे r स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा r स्क्वेयर sin स्क्वेयर थीटा, रूट माइनस √3 स्क्वेयर 3 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वेयर 1, यहाँ से हम r स्क्वेयर कॉमन ले लें तो sin स्क्वेयर प्लस cos स्क्वेयर वो 1 हो जाएगा, तो 4 इक्वल r स्क्वेयर, और r की वैल्यू आ जाएगी आफ्टर स्क्वायर रूट 2। तो ये हमने नोट कर लेनी है, r की वैल्यू 2 आई है यहाँ पर। क्लियर? अब हम इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू थी -√3 इज इक्वल r, और r की जगह हम लिखेंगे 2 cos थीटा। इट मींस -√3/2 इज इक्वल cos थीटा। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आया। नेक्स्ट 1 इज इक्वल था r sin थीटा, r है हमारा 2, तो 1/2 हो जाएगा ये इधर, और sin थीटा। एक रिजल्ट हमारा यहाँ से ये आया। अब हमें ये चेक करना है स्टूडेंट्स कि जो cos -√3/2, माइनस को थोड़ी देर के लिए अगर हम नेग्लेक्ट भी करें तो √3/2 और sin 1/2 कौन सी टेबल है जिसपे दोनों की वैल्यू सेम होती है? cos भी यहाँ पर 30 है
और साइन भी 30 है, मीन्स 30 डिग्री। अगर हम यहाँ पर वैल्यू ले पाई बाय 6 दैट इज 30, 180/6 है ये 30 डिग्री। तो ये भी 30 है, ये भी 30 है, और दोनों की वैल्यू cos 30 पे हो जाएगी √3/2 और sin 30 पे हो जाती है 1/2। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि हमारा जो एंगल है, जो थीटा है, वो कितना है, π/6 है, 30 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं, ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, बट इन पोलर फॉर्म मोस्टली हम रेडियन को ही यूज करेंगे, डिग्री को यूज नहीं करेंगे। तो हमने तो फाइंड आउट कर लिया, बट अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि हमारा जो ये वैल्यू आई है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें कोस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव होता है। तो अगर हम साइन की बात करें, साइन फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकंड में पॉजिटिव, बाकी दो में नेगेटिव होता है। तो साइन तो या तो फर्स्ट में होगा सेकंड में, बट अगर ये फर्स्ट है तो फर्स्ट में इसके साथ कोस भी पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि कोस और साइन दोनों ही सभी पॉजिटिव होते हैं। और कोस सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव। तो इट मींस हमारा जो क्वाड्रेंट है यहाँ पर इस वैल्यू के लिए जो नेगेटिव है दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये मेन है यहाँ पर कि हमें क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है जिसमें हमारा कोस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है। थीटा अभी हमने फाइंड आउट किया है π/6, बट अकॉर्डिंग टू सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू कैसे लाई करेगी, वो 180 से लेस देन हो सकती है या 90 से ग्रेटर हो सकती है। तो हम इसमें 90 प्लस π/6 भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और पाई माइनस π/6 भी कर सकते हैं। दोनों से ही आंसर राइट आएगा, मींस दोनों ही वैल्यू हमारी 90 और 180 के बीच में लाई करेगी। क्लियर? तो हम इसको लिखेंगे हियर थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये मेन है यहाँ पर, वेयर थीटा लाई सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस π/θ। क्लियर? पाई ये है 180, इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब इसका बाय एलसीएम अगर हम लेंगे तो आएगा 5π/6 इज इक्वल थीटा। तो ये है हमारा आर्गुमेंट्स की वैल्यू थीटा, दैट इज थीटा। तो हमने आर फाइंड आउट करना था, थीटा फाइंड आउट करना था। तो ये सारा प्रोसीजर होगा जब हम आर और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वेयर आर वैल्यू लाई, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे, उस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू डिफाइन करेंगे। इसके बाद जो हमने पोलर फॉर्म स्टार्टिंग में लिखी थी, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके इसका आंसर राइट करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको z इज इक्वल r है हमारा 2, बाहर लिख देंगे इसको, और cos 5π/6 जो कि थीटा की वैल्यू थी, प्लस आएगा और साइन भी 5π/6। तो ये हमारी पोलर फॉर्म होगी इस कार्टेशियन फॉर्म की जो हमें गिवन था इस क्वेश्चन में। तो ऐसे हम एक कार्टेशियन फॉर्म से एक पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो आज हमने पोलर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन से ये किया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थैंक यू।